we will see the another topic, that is National Ganga Council. इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि पास्ट में इस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, जैसे आई थिंक इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था दैट उस टाइम इस काउंसिल का नाम अलग होता था। तो एट दैट टाइम जो नेशनल रिवर गंगा जो काउंसिल है बेसिकली उसका पूछा था कि उसको चेयर कौन करता है। ओके, एंड देयर वाज 4 ऑप्शंस। सो इस तरह का प्रीलिम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है पास्ट में। सो द काउंसिल वाज फॉर्म्ड इन 2016। नेशनल गंगा काउंसिल वाज फॉर्म्ड इन 2016। It is an important body which is responsible for various government schemes regarding the cleaning up of river Ganga. जो भी मेजर डिसीजन मेकिंग, सबसे मेजर डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ओके, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स रिगार्डिंग द क्लीन अप ऑफ रिवर गंगा। तो जो नमामि गंगे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है गंगा को साफ करने वाला, तो उसके अंदर बेसिकली एक काउंसिल बनाएगी, नेशनल गंगा काउंसिल। उससे पहले भी एक काउंसिल ऐसा नहीं था कि ये अभी बनी, जब पहले क्लीन गंगा मिशन था उसके अंदर भी एक नाम सिर्फ अलग होते हैं इनके, बट दिस काउंसिल वाज देयर। सो द फुल नेम ऑफ काउंसिल इज दिस, नेशनल गंगा काउंसिल, हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, अदरवाइज इट इज नेम्ड एज नेशनल काउंसिल फॉर रिजुविनेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा। तो एग्जाम में फुल नेम भी आ सकता है इसका, तो ये नाम भी याद रखना। The council was framed under the River Ganga Rejuvenation, Protection and Management Authorities Order 2016। तो इस ऑर्डर से बेसिकली ये काउंसिल को बनाया गया था। So this order dissolved the National Ganga River Basin Authority। Yes, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। So इससे पहले नेशनल गंगा काउंसिल को नेशनल गंगा रिवर बसिन अथॉरिटी बोला जाता था। ओके, अब इसका नाम चेंज करके इसको नेशनल गंगा काउंसिल बना दिया। So this council has the overall responsibility of preventing pollution and rejuvenating the Ganga river basin, including the river Ganga and its tributaries. Its jurisdiction extends to the states which comprise of the Ganga river basin, namely UP, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Bihar, MP, Chhattisgarh, West Bengal, Rajasthan, Haryana, Jharkhand एंड दिल्ली एनसीआर। तो जहां से उसकी गंगा की ट्राइब्यूटरीज या गंगा रिवर खुद पास होती है, उन सारी स्टेट्स को बेसिकली इस वहां पर इस काउंसिल को बेसिकली का जुरिसडिक्शन दिया गया है, ताकि काउंसिल इन स्टेट्स के बारे में डिसाइड कर सकती है। व्हाट इज द नाउ कंपोजिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर काउंसिल? सो ऑब्वियसली द चेयरपर्सन और चेयरमैन इज प्राइम मिनिस्टर एंड द वाइस चेयरपर्सन ऑफ दिस नेशनल गंगा काउंसिल इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन कौन है इस कमेटी के? सो प्राइम मिनिस्टर विल बी इज चेयरपर्सन ऑफ दिस पर्टिकुलर काउंसिल एंड जल शक्ति मिनिस्टर इज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ दिस पर्टिकुलर काउंसिल। सो देयर आर अदर मेंबर्स लाइक चीफ मिनिस्टर्स ऑफ कंसर्न्ड स्टेट्स, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, पावर, एनवायरनमेंट एंड वेरियस अदर यूनियन मिनिस्टर्स आर देयर एज ए मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर काउंसिल। And apart from that, the vice chairman of Niti Aayog is also a member of this particular council. And अभी हम context पढ़ते हैं कि why it was in news, ये news में था, definitely इसे हम पढ़ रहे हैं। So it was decided that National Ganga Council will meet every year। जब 2016 में ये बनी थी काउंसिल, तो वैसा डिसाइड हुआ था कि हर साल इसकी मीटिंग हुआ करेगी, बट नहीं हुई, 3 साल तक इसकी मीटिंग नहीं हुई। बट नाउ first time in 2019, but for the first time in 2019, December 2019 at Kanpur, UP, the meeting took place, and that is why it is important, because National Ganga Council की पहली मीटिंग हुई है इस बार 2019 में, दिसंबर में, and that is why it is very much important. So what is the aim? What is the aim of this council which was proposed? To reinforce the importance of a Ganga-centric approach in all departments of the concerned states as well as relevant central ministries। तो जितने भी जो स्टेट्स के हमने नाम लिखे थे थोड़ी देर पहले, उन सारी स्टेट्स में जो भी डिपार्टमेंट्स हैं गंगा से रिलेटेड, तो एक यूनिफाइड अप्रोच बनाई जाए। ओके, एंड उसमें सेंट्रल जो मिनिस्ट्रीज है उनका भी रोल हो, इसीलिए हमने सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को भी इंक्लूड किया है इसमें। जैसे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को इंक्लूड किया हमने, वाटर मिनिस्ट्री को इंक्लूड किया। ओके, we included this
finance ministry, power ministry. So all the ministries we included so that there could be some kind of coordination between states as well as union ministries. So the meeting discussed the concept of river cities. तो ये भी एक नया concept, एक नया terminology एक तरह से meeting में इसके सामने आई है, river cities, and proposed to save and enhance the population of the Gangetic dolphin. तो ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट थी जो इस काउंसिल में डिस्कस हुई. वन इज रिवर सिटीज एंड अदर इज द गंगेटिक डॉल्फिन. तो गंगेटिक डॉल्फिन के ऊपर इस बार क्वेश्चन आ सकते हैं बिकॉज ये नेशनल रिवर काउंसिल में डिस्कस हुआ था एंड इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. व्हाट इज गंगेटिक डॉल्फिन? सो रिवर सिटीज तो हमें समझ में आता ही है, वो सिटीज जो रिवर के आसपास बनी हुई होती है उनको रिवर सिटीज बोला जाता है. एंड सिटीज हैव बीन बिल्ट अलोंगसाइड रिवर्स थ्रू आउट हिस्ट्री. और ऐसा नहीं है कि रिवर सिटीज अभी बनने लगी हैं. तो इनफैक्ट हमारी हिस्ट्री यदि हम देखें, सो इनफैक्ट हम हिस्ट्री स्टार्ट करें एज बैक एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, यदि वहां उस टाइम की बात करें, देन एट दैट टाइम आल्सो द रिवर्स, सो द सिटीज फॉर्म्ड अलोंग द एट द बैंक ऑफ द रिवर्स. जैसे कि इंडस नदी, इसको सिंधु नदी भी बोला जाता है. सो इंडस रिवर के ऊपर इंडस वैली सिविलाइजेशन बसी थी. ओके, इसी तरह से जो वैदिक एज बेसिकली आया वो ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी के आसपास वैदिक एज, वैदिक सिविलाइजेशन बनी थी. एंड मेनी अदर इंपॉर्टेंट सिटीज ओके वर फॉर्म्ड एट द बैंक ऑफ द वेरियस रिवर्स. ओके, जैसे अयोध्या की बात करें, अयोध्या सरयू नदी के ऊपर था. ओके, सो लाइकवाइज देयर आर मेनी अदर सिटीज. सो these rivers can shape a city's success or cause its destruction. उस जमाने में ये सिटी रिवर के ऊपर डिपेंडेंट होती थी और यदि रिवर खत्म हो जाती तो ये सिटी भी खत्म हो जाती थी. ओके, ऐसा हमने देखा भी है बिकॉज जब जैसे हम पढ़ते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, व्हाई इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिमोलिश्ड एंड व्हाई इट वाज लास्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब भी हम ये क्वेश्चन पूछते हैं देन एक आंसर ये भी आता है कि मे बी बिकॉज दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस नदी के ऊपर डिपेंडेंट थी, मे बी एट दैट टाइम बिकॉज अभी ये जो रीजन जो ड्राई हो गया था, जैसे हम देखते हैं कि सरस्वती नदी अभी नहीं है. ओके, इट बिकेम इनलैंड रिवर नाउ. ओके, तो ये मे बी उस टाइम रिवर ड्राई होगी इसलिए ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई. ऐसा हम एक लॉजिक देते हैं. So definitely these rivers can cause the success or destruction of the cities. And even in modern days, because the fresh water shores, either it is a river water or the groundwater or it is a lake. Okay, so obviously because this rivers can also act as this freshwater shores for any other purpose, for any purpose. Okay, and that is why the city success very much dependent on rivers. An action plan to provide sewer connection to every household in river cities or towns along the Ganga and its tributaries has been launched. तो इस मीटिंग में बात क्या हुई? Because river cities are very much important. Because these rivers are very much important for these river cities. और दोनों एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट करती है. जैसे रिवर्स इफेक्ट करता है सिटीज को, तो सिटी भी इफेक्ट करती है रिवर्स को. बिकॉज यदि यहाँ से पोल्यूशन निकलेगा सिटीज जो रिवर्स के आसपास है तो वो सीधा रिवर्स में आएगा. एंड दैट इज व्हाई इट हैज बीन टारगेटेड. वो जितनी भी सिटीज हैं या टाउन्स हैं जो रिवर के आसपास हैं कि वहां पर हम लोग सीवर कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे, सीवर कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड. सो दिस वाज डिस्कस्ड. इसको भी ओपन ड्रेनेज नहीं होगा, सारा का सारा सीवर कनेक्शन के होते हुए उसको ट्रीट किया जाएगा वाटर को, और कोई भी म्यूनिसिपल वेस्ट या कोई भी इस तरह का वेस्ट रिवर में ना जाए, गंगा में ना जाए. तो ये बेसिकली यहाँ पर इसका टारगेट रखा गया. And second most important discussion that took place in this Gangetic dolphin. So the Gangetic dolphin are one of the oldest creatures in the world. यदि हम कुछ ऐसे एनिमल्स सेलेक्ट करेंगे जो बहुत पुराने हैं, ओके, मे बी जुरासिक एज या उससे पहले भी, so Gangetic dolphin उन्हीं में से आता है एक एनिमल, ओके, which is very old, oldest creature in the world, one of the oldest creature in the world, along with some species of turtles, crocodiles, and sharks, according to the World Wildlife Fund. तो ये जो गंगेटिक डॉल्फिन है, ये टर्टल्स है, क्रोकोडाइल्स है, ये शार्क्स है, ये काफी ओल्ड है. In 2009, the Gangetic dolphin was declared India's national aquatic animal. जैसे कि नेशनल एनिमल कौन सा है इंडिया का? Yes, what is national animal of India? Tiger. Tiger. तो इस तरह से ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, ओके, नेशनल वाटर एनिमल है.
and that is Gangetic dolphin. The Gangetic dolphin has been notified by the Assam government as the state aquatic animal too. तो असम ने इसको बेसिकली अपना स्टेट एक्वाटिक एनिमल स्टेट एक्वाटिक एनिमल भी बनाया है. The dolphins only live in fresh water. ये याद रखना आप लोगों ने, एग्जाम में स्टेटमेंट आता है. So the dolphins only live in fresh water and are blind. इनकी आंखें नहीं होती. Then how they catch their prey? कैसे अपने शिकार को पकड़ती है डॉल्फिन, या कैसे नेट को मूव करती है? थ्रू अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स. राइट, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स. जैसे कि बेसिकली दिस बैट होती है, बैट बेसिकली मूव करती है साउंड वेव्स से. ओके, उनसे सोनार वेव्स निकलती है. उसी तरह से ये डॉल्फिन्स बेसिकली साउंड वेव्स से अपना मूव करती है. So these dolphins have reduced in numbers in the last few decades, mainly because of direct killing, habitat fragmentation by dams and barrages, and indiscriminate fishing. इन सब कारणों से डॉल्फिन के बेसिकली नंबर्स कम होते जा रहे हैं. ओके, एंड ये भी याद रखना कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है, IUCN की. सो डॉल्फिन इज अंडर द एंडेंजर्ड स्पीशीज. डॉल्फिन इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज अंडर IUCN रेड लिस्ट. So now see initiatives taken by Government of India to conserve dolphin. हमारी कंट्री में क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं to conserve this particular animal. So first initiative in the form of that conservation action plan for the Gangetic dolphin. ये प्रिपेयर किया गया था, conservation action plan for the Gangetic dolphin 2010 to 2020. क्योंकि 2020 आ गया, अभी ये खत्म होने वाला है ये कंजर्वेटिव एक्शन प्लान, कंजर्वेशन एक्शन प्लान फॉर गैंगेटिक डॉल्फिन. इस प्लान के बारे में जरा सा पढ़ लेना, 2-4 पॉइंट निकाल लेना, ऐसे कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ओके, इसको मैंने डिस्क्राइब नहीं किया तो ये थोड़ा सा होमवर्क नोट कर लो, बिकॉज 2020 में ये प्लान खत्म हो जाएगा. ओके, थोड़ा सा एक दफा देख लेना आप लोग, कंजर्वेशन एक्शन प्लान फॉर गैंगेटिक डॉल्फिन फटाफट से देख लेना. कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हो वही याद रखना, अदरवाइज मत याद रखना. ओके, ये क्या था उसमें. सेकंड इज द गैंगेटिक डॉल्फिन्स are included in Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. इनको प्रोटेक्शन देने के लिए इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, which means they have the highest degree of protection against hunting. They are also one among the 21 species identified under the centrally sponsored scheme Development of Wildlife Habitat. तो डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एक बेसिकली स्कीम लॉन्च की गई थी, तो उसके अंदर 21 स्पीशीज को डीमार्केट किया गया था जिसको हमने प्रोटेक्ट करना. तो दिस डॉल्फिन वाज आल्सो वन अमंग दिस 21 स्पीशीज. Thanks for watching our video. Please like, share and subscribe.